प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास का तीसरा पद पढ़ेंगे। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवन नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खुटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। इसमें संदेशनी का अर्थ है संदेशों से, मधुबन का अर्थ है मथुरा, कूप यानी कुएं, पठवत यानी भेजते, फिरी का अर्थ है इसके बाद, न फिरी नहीं लौटे, जिते का अर्थ है जितने, पथिक यानी मथुरा जाने वाले यात्री, पठे यानी भेजे, बहुरी यानी फिर, शोध का अर्थ है खोज, प्रमोदे वश में कर लिए, सिखाई सिखाकर, कागद यानी कागज, गरे यानी गल गए, मेघ का अर्थ है वर्षा, मसी यानी स्याही, खूटी का अर्थ है समाप्त हो गए, दव का अर्थ है दावानल, सर यानी सरकंडे जिससे कलम बनाई जाती थी, जरे यानी जल गए, सेवक लिखने वाला नौकर, अंधों का अर्थ है अंधा, कपाट का अर्थ है किवाड़, अरे यानी अड़े हुए बंद। अब मैं आपको इसका भावार्थ समझा रही हूँ, सरलार्थ समझा रही हूँ। संदेशनी मधुबन कूप भरे, जब कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं और वहाँ जाकर गोपियों को कोई जवाब नहीं देते, तो गोपियाँ क्या करती है, उनको संदेश भेजती है, कागज़ भेजती है, पत्र लिख लिख कर उनको भेजती है, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वो कहती है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, यानी हमने कृष्ण भगवान को इतने संदेश भेजे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है हमारे जो संदेश है, जितने भी जो पत्र है, वो उन्होंने कुएं में डाल दिए और मथुरा के कुएं भर गए। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। हमने जिन संदेशों को भेजा और जिनके साथ हमने संदेश भेजे, उनको तो कृष्ण भगवान ने भेजे ही नहीं, और खुद के कोई भी संदेशवाहक है उन्होंने हमारे पास में नहीं भेजे। हमने भेजे, उनको भी वहीं रख दिया, और उनके जो संदेशवाहक थे उनको भी नहीं भेजा। जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। जितने पथिक यानी जितने संदेशवाहकों को हमने भेजा, उनको वापस लौटकर वो आए ही नहीं, उनको वापस भेजा ही नहीं। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। अब इसका मतलब ये होता है, या तो कृष्ण भगवान ने उनको सिखा दिया है कि तुम्हें नहीं जाना है, या फिर वो वहाँ से तो रवाना हो गए और बीच में आते आते मर गए। कागद गरे मेघ मसी खुटी, सरदव लागी जरे। या फिर ऐसा हुआ, जो संदेश हमने भेजे वो बरसात के पानी से भीग गए, गल गए, या फिर वो भी संदेश भेजना नहीं चाहते थे, और उन्होंने भी अगर कोई संदेश भेज भी दिए हैं तो वो बरसात के पानी से गल गए, मसी खुटी, या फिर उनके पास में जो स्याही है वो ख़त्म हो गई। सरदव लागी जरे, या फिर जो जंगल में जो आग लगी, सरकंडे जो होते हैं ना, उनसे वो आग लगी, उसमें जो हमारे जो संदेश पत्र भेजे गए थे वो जल गए। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ये कहती हैं कि या तो उनका जो लिखने वाला जो है, कृष्ण भगवान के जो लिखने वाले, जो पत्र लिखने वाले हैं, वो या तो अंधा है, या फिर उन्होंने अपने आँखें हैं जो वो बंद कर दिए। तो विद्यार्थियों, इसमें गोपियों का जो मन में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो प्रकट हो रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान मथुरा जाने के बाद में भूल जाते हैं, तो वो पत्र के रूप में उनको अपना संदेश भेज दिए, और इस पद में उन्होंने अपना रोष ही प्रकट किया है। धन्यवाद।